नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो CVET का फॉर्म भरा जा रहा था, फॉर्म भरने की डेट थी, लास्ट डेट थी, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी जितने फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे उसकी संख्या बहुत कम थी और होना भी था। क्यों? क्योंकि किसी को एग्जाम का या फिर फॉर्म फिल करने का पैटर्न समझ में अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली आज का ये जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो BSc मैथमेटिक्स से, BSc मैथ से एडमिशन किसी यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हैं और उनको ये पता करना है कि हम डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या सेलेक्ट करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मैं आज ऐसे 3 कॉलेजेस के बारे में, 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जिसको आपको बताऊंगा कि उसमें डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या मांगता है, क्या क्या पूछता है, फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको फिल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार सारी यूनिवर्सिटीज़ एक कंबाइंड टेस्ट ले रही और टेस्ट कराया जा रहा हमारा NTA के थ्रू, नेशनल टेस्ट एजेंसी। अगर बात करें NTA की और बात करें CUET की, अगर बात करें NTA की और बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि NTA केवल आपका एग्जाम कराएगा, वो केवल आपको स्कोर कार्ड देगा, और CUET यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपका डिफाइन करेंगी, वो आपको डिफिनेट करेंगी कि आपका कौन सा किस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे और कुछ डोमेन सब्जेक्ट में कुछ आपके डोमेन सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा। तो आज मैं ऐसे बेसिकली 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिक्र करूंगा, जिसका नाम है AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, DU दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, और थर्ड वन आता है हमारा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में डोमेन सब्जेक्ट के अंदर या बोलें कि फॉर्म फिलअप करते समय हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं, जो ब्राउज़र जारी हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या प्रोसेस है, वो क्या मांगते हैं, वो एडमिशन किस बेसिस पे लेंगे, आज इस बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे ही हम ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे और यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि अब फॉर्म अभी एक्सटेंड हो गया है, लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है फॉर्म, और आपके पास टाइम बच चुका है, आप फिल कर सकते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, इस वीडियो को आराम से देखिए, और जिन बच्चों ने फिलअप कर दिया है, अगर बाई द वे उनसे गलत हो गई हो तो अभी करेक्शन का भी डेट आ गया, वो जाके करेक्शन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आपका कहीं फॉर्म फिलअप करते समय गलत यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया डोमेन में, तो आपका एडमिशन आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही बनने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें हम किसकी, अगर बात करें BHU की, यानी कि जो हमारा पहला मोस्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटीज आती हैं वो आती है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज। इसकी बात करें तो इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको केवल एक चीज से मतलब है, इनको पूरे पेपर में केवल एक चीज से मतलब है, वो है क्या? सेक्शन B। वो है क्या? सेक्शन B। और ये बात याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सेक्शन B कहें चाहे सेक्शन सेकंड कहें, दोनों एक ही मतलब होता है। एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं केवल BSc मैथमेटिक्स की, तो यहाँ लिख सकते हैं CUET किसके लिए? BSc जो बच्चे मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, चाहे ऑनर्स हो और चाहे अपना BSc मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन है। BHU ने कहा है कि हमको डोमेन सब्जेक्ट में या फिर पूरे पेपर में केवल वो अपना जो मार्क डिसाइड करेंगे, वो अपना जो रैंक डिसाइड करेंगे, वो केवल सेक्शन B से ही, सेक्शन B वाले सेक्शन से ही हम क्या करेंगे, केवल उनको जरूरत है। और सेक्शन B में क्या होता है? सेक्शन B में आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। उन्होंने बोला कि जिस बच्चे को BSc मैथ करना है उनको डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। यानी कि यदि आप BHU से, आपका एम है कि यदि आप BHU से क्या करना चाह रहे हैं, BHU से BSc मैथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका ऑनर्स हो या आपका रनिंग प्रोग्राम हो BSc मैथमेटिक्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं? PCM सेलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स
केमिस्ट्री, मैथ आपका कंपल्सरी है। इसके अंदर इन्होंने 2 स्लॉट बना रखे हैं, स्लॉट वन, ठीक, और ये उन्होंने क्या बना रखा है, स्लॉट सेकेंड। सेक्शन बी के अंदर भी उन्होंने 2 स्लॉट रखे हैं, स्लॉट 1 और स्लॉट सेकेंड। स्लॉट 1 में आपको 2 कोई कॉम्बिनेशन जो आपको इजी लगते हो आपको सेलेक्ट करने होंगे, और स्लॉट बी में एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो स्लॉट बी के अंदर मैं यही कहूंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करिएगा, और स्लॉट सेकेंड के अंदर आप मैथमेटिक्स चूज करिएगा। ये आपका सेकंड टर्म में जब एग्जाम होगा तो स्लॉट सेकंड के अंदर आपको मैथमेटिक्स का पेपर दिया जाएगा, और हर एक सेक्शन से 45-45 मिनट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको दिया जाएगा, ऐसा पेपर में कहा गया है। तो ये इस पे आप चिंता मत करिए। स्लॉट 1 में क्या सेलेक्ट करेंगे, आपको जो 2 सब्जेक्ट इजी लगे, आप पीएम भी कर सकते हैं, आप मैथ केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, आप पीसी भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट आसान लगे कि हम पहले स्लॉट में या पहले टर्म में फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जाइए स्लॉट 1 में वो सिलेक्ट करिए। आप मैथ केमिस्ट्री भी चूज करते हैं, वो आपकी सुविधा के ऊपर है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, आप में किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। रही बात CUET के अंदर BHU, और BHU के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा जो रैंक बनने वाला है वो केवल सेक्शन बी से ही हमारा रैंक डिसाइड होने वाला है। तो आप जब क्या करेंगे, आपके अंदर हमको पता है कि पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 होते हैं, सेक्शन सेकेंड होते हैं, और लास्ट 1 क्या होता है, लास्ट 1 होता है हमारा सेक्शन 3 होता है। प्यारे बच्चों, सेक्शन 1 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि सेक्शन 1 के अंदर भी क्या होता है, 2 पार्ट होता है। लैंग्वेज 1, ठीक है, ए और बी करके होता है, पार्ट ए का 1 का ए, 1 का बी करके होता है ऐसे। लेकिन सेक्शन ए जो होता है वो पूरा हमारा क्या होता है, LT होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। सेक्शन सेकंड क्या होता है, वो हमारा डोमेन सब्जेक्ट का होता है, और सेक्शन 3 क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है। तो एक चीज याद रखिए कि BSc मैथमेटिक्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो BSc मैथमेटिक्स के बच्चों को जनरल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, उनको लिए कोई नीड नहीं है कि वो जनरल टेस्ट देने जाएं, क्या, BSc मैथ से। उनको BSc मैथ से जनरल, अगर BSc मैथ करना चाह रहे हैं तो उनको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उनका जो रैंक है, अगर बात करें केवल BHU की बात करें तो BHU ने कहा कि हम सेक्शन सेकंड से केवल हमारा क्या होगा, केवल हम अपना रैंक बनाएंगे। आप चाहे तो सेक्शन 1st, 2nd, 3rd दे सकते हैं, लेकिन केवल रैंक वो बनाएंगे केवल जो आप इसमें अटेंड करेंगे, इसमें जितना मार्क्स अटेंड करेंगे डोमेन सब्जेक्ट में। और डोमेन सब्जेक्ट में क्या, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप में जितना आपका नंबर बनेगा, जितना आपका मार्क्स आएगा, उसके हिसाब से आपका BHU में रैंक बनेगा और उसी हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। ये रहा BHU का क्राइटेरिया। इसी हिसाब से आपका AU भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनर्स की डिग्री नहीं होती, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में ऑनर्स नहीं होता, वह रनिंग प्रोग्राम होता है, BSc मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो रैंक डिसाइड करेंगे, हम जो रैंक बनाएंगे अपने कॉलेज में, वो केवल सेक्शन बी के ही मार्क्स से हम रैंक बनाएंगे। और सेक्शन बी में अगर कोई बच्चा BSc मैथमेटिक्स कर रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब वो चाहे स्लॉट में PC सेलेक्ट करे, स्लॉट सेकेंड में मैथ सेलेक्ट करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्लॉट 1 और स्लॉट सेकेंड में कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट वो चूज करना चाहता है। ये तो रही बात कि आप AU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शन बी के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जरूरी होगा, कंपलसरी है। यदि आप BSc मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं तो आपका कोर्स BSc मैथमेटिक्स है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका क्या है, कंपलसरी है। अब एक और जो कॉलेज बचता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या बचता है, वो हमारा बचता है क्या, वो हमारा बचता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने एक लफड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्होंने कहा है कि हम जो हमारा मार्क बनेगा, जो हमारा रैंक बनेगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, वो 2 सेक्शन से बनेंगे। एक तो क्या होगा, सेक्शन 1 होगा जो कि लैंग्वेज टेस्ट का है, और एक होगा सेक्शन सेकेंड जो कि कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जरूरी है BSc मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए सेक्शन सेकेंड से। यानी आप DU से अगर देना चाह रहे हैं तो आपको सेक्शन 1st से आपको 30% मार्क जरूरी है, इसमें केवल पास करना है। यानी लैंग्वेज टेस्ट में यदि आप चाहे हिंदी सेलेक्ट करें, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट करें, मोस्टली बच्चे जो हमारे यूपी और बिहार के हैं वो लैंग्वेज टेस्ट में या तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे या तो इंग्लिश का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें उनको केवल 30% मार्क्स लाने हैं, उनको केवल पास हो जाना है। रैंक हमारा किस में बनेगा, रैंक बनेगा हमारा PCM में, लेकिन वहां में सेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेक्शन 1 भी जरूरी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो BHU, AU और से तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो केवल सेक्शन बी यानी डोमेन सब्जेक्ट जिसमें क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, जो जरूरी है BSc मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, वो केवल वही कंपलसरी मान रहे हैं।
सेक्शन 1 और सेक्शन 3 वो कंपलसरी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका जो मार्क्स बनेगा, उनका जो रैंक बनेगा उनके यूनिवर्सिटीज़ में, वो केवल सेक्शन 2 के अंदर बनेगा। और सेक्शन 2 के अंदर उनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, यदि बच्चे क्या हैं बीएससी मैथमेटिक्स के हैं। इसी तरह अगर बीएससी बायोलॉजी के बच्चे हैं तो उनका क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ की जगह वो बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उनका भी ठीक वही क्राइटेरिया होगा। उनका भी मार्क्स एयू में या बीएचयू में या डीयू की बात करें, डीयू में एक स्पेशल केस हो जाता है कि वहां सेक्शन फर्स्ट भी मांगता है। सेक्शन ए के अंदर जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसमें भी वो 30% मांगता है। तो एक चीज क्लियर हुआ कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो केवल जो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो बच्चे, उनको केवल सेक्शन बी वाले पोर्शन को उनको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी से ही उन लोग का मार्क्स डिसाइड होगा। सेक्शन बी के अंदर वो भी उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा यदि वो बीएससी मैथमेटिक्स से हैं। यदि वो बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो उनका पीसीबी होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। इनका ये 3 सब्जेक्ट मेन होगा, कंपलसरी होगा। डोमेन सब्जेक्ट में इनको ये 3 सब्जेक्ट रहने ही रहने हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सेक्शन बी है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जिनमें लैंग्वेज टेस्ट को कंपलसरी कर रखा है। सेक्शन 3 तो बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चों को देना नहीं है, वो बीए के बच्चों को, बीकॉम के बच्चों को, एजी के बच्चों को और ऐसे बहुत सारे हैं, उनके लिए जनरल टेस्ट हमारा रखा गया है। लेकिन हमारे बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चों को जनरल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल सेक्शन बी पे अपना फोकस करेंगे, क्योंकि सेक्शन बी बीएचयू ने सीधे डिसाइड किया है कि हमको केवल सेक्शन बी से मतलब है। आप दे दीजिएगा, आप फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आप फर्स्ट सेक्शन भी दे सकते हैं, आप सेकंड सेक्शन भी दे सकते हैं, थर्ड सेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों दे सकते हैं। लेकिन आपका केवल मार्क्स केवल किससे बनेगा? अगर बीएचयू में मार्क्स बनेगा, बीएचयू में रैंक बनेगा तो केवल सेक्शन बी वाले मार्क्स से बनेगा। ठीक है, और अगर एयू की बात करें, एयू में बात करें तो वो भी सेक्शन बी से बनेगा। जितने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मार्क्स आए होंगे उसी के बेसिस पे आपका रैंक बनेगा इस यूनिवर्सिटीज के अंदर। और डीयू में सेक्शन 1 का 30% आपको पार करना होगा, 30% पास करना होगा। जब आप 30% सेक्शन 1 से पास आउट कर जाएंगे तब आप डीयू में एलिजिबल होंगे और डीयू में आपका रैंक बनेगा, फिर वही सेक्शन 2 से। तो आपका रैंक हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटीज में सेक्शन 2 से ही बनने वाले हैं। तो आपका पूरा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपकी तैयारी कैसे रहेगी, कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वैसे मैंने सारी क्लासेस आपके डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हम लोगों ने चला रखी है। अभी क्लासेस चल रही हैं, अभी सेकंड बैच भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें रन करने वाली हैं। आप जा सकते हैं प्ले स्टोर से डीएनएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाके वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम लोगों ने कोर्स रखा है, सारी चीज़ें चलाई जाएंगी बीएससी मैथमेटिक्स के। अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अच्छे मेंबर हैं, अच्छी गाइडेंस है। आप एक बार जाइएगा, एक बार देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, आगे मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर या फिर डीएनएस एजुकेयर ऐप का मैं आपको लिंक डलवा दूंगा। आप डायरेक्ट तो प्ले स्टोर से भी जाके कर सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास पड़ा रहता है। ठीक है, आप हमको पर्सनली अगर आपको कोई भी दिक्कत हो फॉर्म से संबंधित तो आपको इस नंबर से आप मुझे कॉल करके एनी टाइम या मैसेज करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक, ये रही पर्सनल बातें। ठीक है, ये रही कुछ बातें कि अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड या बीएससी बायो से रिलेटेड। तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करते ओवरऑल जब आप फॉर्म फिल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो फॉर्म फिल करते समय आप 2 सेक्शन सेलेक्ट करिएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और सेक्शन 2 के अंदर अगर बीएससी मैथमेटिक्स का बच्चा है तो पीसीएम ग्रुप सेलेक्ट करेगा डोमेन सब्जेक्ट में। अब वो स्लॉट 1 में कोई भी अपने मन से पीसी स्लॉट 1 में दो सब्जेक्ट चूज करने होंगे और स्लॉट 2 में 1 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। वो आप डिपेंड करता है कि आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन आपका कॉम्बिनेशन यही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। आपको पीसीएम ही सेलेक्ट करना होगा, पीसीएम सेलेक्ट करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। और आप सेक्शन 1 भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डीयू में देख रहे हैं, डीयू में सेक्शन 1 भी, हालांकि बीएचयू में एयू में सेक्शन 1 जरूरी नहीं है, लेकिन डीयू में सेक्शन 1 से 30% मार्क्स जरूरी है। तो सेक्शन 1 भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सेक्शन 1 भी मांग रहा है। सेक्शन 3 आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो सेक्शन 1 के लिए मत जाइएगा। लेकिन आप सेक्शन 1 और सेक्शन की बात करें, सेक्शन 2 के अंदर आप क्या करिएगा, पीसीएम सेलेक्ट करिएगा और इसमें हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, कोई एक आप क्या करिएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, उसमें आपको टेस्ट देना होगा, उसका 30% मार्क आपको डीयू में डिसाइड करेगा। तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है, डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 50% मिनिमम हमको मार्क्स चाहिए होता है अपना 12th बोर्ड में, वो तो सभी लोग पाई जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
तो ये रहा कि कैसे फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, जो बीटेक करना चाहते हैं बच्चे, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए जनरल टेस्ट भी देने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन 1 सेक्शन बी, और उनके लिए एक और लास्ट में जोड़ता है जनरल टेस्ट, उनको जनरल टेस्ट भी देना पड़ता है। तो बीटेक वाले बच्चे ध्यान रखेंगे उनको लास्ट में जनरल टेस्ट भी देना पड़ता है, यानी उनको तीनों सेक्शन करने पड़ते हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी के लिए जा रहे हैं वो केवल क्या करेंगे, वो केवल सेक्शन 1 जाएंगे, सेक्शन 1 जाएंगे और सेक्शन 1 के अंदर वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश या जो भी वो अपना लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं। सेक्शन 2 के अंदर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे, वो कंपलसरी है बीएससी मैथ के बच्चों को, और बीएससी बायो के बच्चों को ग्रुप होगा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये बीएससी बायोलॉजी के लिए बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हैं। आपने देखा कि बीएचयू के लिए सेक्शन बी, एयू के लिए भी सेक्शन बी, लेकिन दिल्ली के लिए सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों मांग रहा है। तो आप फॉर्म अगर केवल सेक्शन बी वाला फिलअप करके आएंगे, सेक्शन ए में आप नॉट अवेलेबल और सेक्शन 3 में नॉट अवेलेबल करके आएंगे, केवल सेक्शन बी में आप सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करके आएंगे, तो आप बीएचयू और एयू में एलिजिबल तो होंगे लेकिन डीयू में एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन कौन यूनिवर्सिटीज में कैसे कैसे क्राइटेरिया हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, सेक्शन बी से ही मार्क्स बनता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनमें सेक्शन 1 भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये मैथमेटिक्स का कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स का या बीएससी बायोलॉजी का कोर्स है। आप एक लिस्ट बनाइएगा और उस लिस्ट में देखिएगा, मैंने 3 बता दिया है, बीएचयू, एयू, डीएनयू। फॉर्म भरते समय आपका यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट पूछेगा, उस यूनिवर्सिटी से आप कौन कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसके सामने पूछेगा। जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसी हिसाब से आपका ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3 आपको सेलेक्ट करने होंगे। यदि मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं तो सेक्शन 3 आपको जरूरी नहीं है। यही पूरा बताने का एम था आज के वीडियो में। ठीक है, और आगे आते हैं फर्दर, जब हम आगे आएंगे तो और इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और सारी वीडियोस लेके आएंगे, और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू हो गए, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ट्रिपल एम हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस पे हम जिक्र करेंगे। यदि आपके सजेशन में कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में आप क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, आप हमको बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, नंबर है, या फिर आप प्ले स्टोर जाके वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं डीएनएस के, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। आप साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, भरोसे के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।